नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आयोजित हुई भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यशाला। रीवा जोन आईजी और एसपी ने तड़के थानों में किया निरीक्षण। रीवा में नल जल योजना के फिल्टर प्लांट में हेल्पर से कराया टेक्निकल काम, कटी उंगलियां। रीवा में 27 जून को निकलेगी भव्य जगन्नाथ यात्रा। जीएमएच रीवा में कथित गैंगरेप की घटना को लेकर उलझी पुलिस। रीवा मऊगंज में आकाशीय बिजली से 2 लोग की मौत, कई घायल। सतना में करंट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत। मऊगंज में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। रीवा में अग्रवाल समाज ने किया समर पैराडाइज कैंप का आयोजन। रीवा में अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज, 14 को किया गया नामजद। मैहर में बिजली गिरने से 1 की मौत, 4 घायल। डीआईजी ने मऊगंज जिले के थानों में रात में किया निरीक्षण। मानसून की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। बच्चों को संस्कार से अवगत कराने, दिव्यांगों एवं जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना ही भारतीय विकास परिषद का उद्देश्य है, जिस पर खरा उतरने के लिए परिषद की एक प्रांतीय कार्यशाला रीवा में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से शामिल हुए पदाधिकारियों को परिषद के मूल मंत्र से अवगत कराया गया है। 3 सत्रों में आयोजित हुई कार्यशाला को भारत विकास परिषद के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, प्रांत सलाहकार वीपी सूरी, प्रांतीय महासचिव योगेश जैन, प्रांत वित्त सचिव आलोक खड़ियार, शाखा अध्यक्ष कमल सूरी, शाखा सचिव राजेंद्र ताम्रकार ने संबोधित किया। इस दौरान पदाधिकारियों को आगामी 1 वर्ष के कामकाज को लेकर रूपरेखा तय की गई। आइए जानते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा। देखिए, ये हमारे विंध्य प्रांत जो है इसमें 14 शाखाएं हैं और हम संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण इन 5 सूत्रों पे काम करते हैं और स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत हमारा ध्येय वाक्य है, जिसके अंतर्गत हम सेवा और संस्कार के काम करते हैं। और इन 13 शाखाओं में न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं जो अपनी अपनी शाखाओं में संस्कार और सेवा के भाव पिरोते हैं। आज हम इन सभी सदस्यों को यहाँ पर बुला करके आगामी 1 वर्ष की जो कार्य योजना हमारी 25-26 की होनी है, उसमें उन्हें क्या काम करना है, समाज में क्या संदेश देना है, संस्कार के प्रति उनके क्या रोल होंगे, ये सारे विधाओं पे यहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई है। ये संस्था जो है ये राष्ट्र को समर्पित संस्था है और राष्ट्र प्रेम जगाना इस संस्था का काम है। जैसे बच्चों में पूरे भारत में इसकी 1600 ब्रांचेज हैं। हाँ, ये इसमें क्या है कि इसकी जो मुख्य शाखा है वो दिल्ली में है और उसके अंतर्गत 10 रीजनल ऑफिस हैं और उसके अंतर्गत 80 जो हैं प्रांतीय शाखा हैं और 1600 उसमें शाखाएं हैं जो कि निरंतर जो है ये काम कर रही हैं। और जैसे पर्यावरण पर है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पन्नी का, कचरे का, ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं, पौधारोपण का काम, ये सारी जो है हमारी शाखाएं जो है ये निरंतर करती हैं। सबसे ज़रूरी है संस्कार। बच्चों में अपने संस्कार आने चाहिए, अपनी संस्कृति को बच्चे समझें। सबसे मुख्य हमारा बच्चों के लिए यही है। उसके लिए हमारे यहाँ पर हर महीने एक प्रकल्प चल रहा है, जिसमें हर महीने 20 बच्चों को हम लोग संस्कारवान बनाने का काम करते हैं। अब तक कितने बच्चे आपसे जुड़ चुके हैं? करीब 100-150 बच्चे हैं, उसमें 20-20 बच्चे हर महीने आते हैं और उनको हम समझाते हैं, बताते हैं पूजा करने का, घर में किस तरह रहना है, ये सब है। ये रीवा शाखा का प्रकल्प है। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने कॉम्बिंग गश्त के अंतर्गत रविवार तड़के
कई थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने रीवा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई थानों में पहुंचकर कॉम्बिंग गश्त की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने मेडिकल नशा और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की कार्यवाही पर जोर दिया। निरीक्षण को लेकर जिले की पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी रही। वहीं पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह ने भी हाईवे सहित तराई क्षेत्र के थानों में आज तड़के पहुंचकर कॉम्बिंग गश्त का निरीक्षण किया। इस दौरान सोहागी घाटी के हॉटस्पॉट पर भी पहुंचे और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। रीवा जिले के 184 गांवों में जलापूर्ति करने वाली केंद्र सरकार की जल नल योजना के फिल्टर प्लांट में एक हेल्पर की उंगलियां कट गईं। एजेंसी संचालक ने पुलिस को सूचना दिए बिना घायल श्रमिक को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायल श्रमिक अनुराग तिवारी निवासी महासाव पुरास थाना गुड़ 2023 से फिल्टर प्लांट में हेल्पर है। एजेंसी संचालक रणवीर सिंह ने उसे जबरन वेस्ट वाटर व्हील का टायर बदलने के लिए भेजा। इस दौरान एक सहयोगी ने अचानक मोटर चालू कर दी, जिससे उसकी उंगलियां कट गईं। अनुराग ने एजेंसी संचालक पर कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही प्लांट में कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कहते हुए बताया कि यहां वेतन भी पूरा नहीं दिया जाता। उसे कलेक्टर दर से अकुशल श्रमिक का 367.27 रुपए प्रतिदिन का मेहनताना मिलना चाहिए, लेकिन मात्र 8,000 रुपए नगद भुगतान प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है। रीवा में 27 जून को भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। रीवा में भगवान जगन्नाथ की यह 361वीं रथ यात्रा होगी। यात्रा परंपरा के अनुसार रीवा के प्रसिद्ध लक्ष्मण बाग मंदिर से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी। वहां से रथ यात्रा किला आएगी, जहां महाराजा रीवा परंपरागत तरीके से भगवान का पूजन करेंगे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यह यात्रा कोतवाली, फोर्ट रोड, स्टेच्यू चौराहा, जय स्तंभ चौक, गायत्री मंदिर मार्ग होते हुए शिल्पी प्लाजा पहुंचेगी। यहां से रथ यात्रा मानस भवन पहुंचेगी, जहां भगवान रात्रि में विश्राम करेंगे। अगले दिन भगवान पुनः लक्ष्मण बाग मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान यात्रा सिरमौर चौराहा, अमैया होते हुए लक्ष्मण बाग मंदिर पहुंचेगी। यात्रा को लेकर रीवा महाराजा व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को और भव्य बनाया जाएगा, साथ ही इसे पर्यटन से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। 361वीं यात्रा निकलने जा रही है 27 तारीख को। ये स्मरण रहे कि जितना पुराना इतिहास रीवा का है और अपने विंध्य क्षेत्र का है जगन्नाथ जी के लिए, उतना पुरी के बाद और किसी का नहीं है। सबसे पहला जगन्नाथपुरी जी का है, वहीं से निकलती है। लेकिन जो महाराज भाव सिंह जी थे वो वहाँ गए और वहाँ से पंडा भी लाए और भगवान की मिट्टी भी लाए, और उसी मिट्टी से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भी और संस्कृति विभाग भी इसको सम्मिलित करे और इसकी एडवर्टीजमेंट करे, जिससे कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल से इसमें हमारा टूरिज़्म आना शुरू हो जाए। जगन्नाथ जी की यात्रा, शोभा यात्रा में हर साल की भांति कई विगत वर्षों से प्रसाद वितरण किया जाता। हमारे गल्ला मंडी महाजन सब मिल के उसमें सहयोग करके रथ के पीछे पीछे पूरा भ्रमण शहर का जो भगवान करते हैं प्रसाद बांटा जाता। अब की बार निर्णय लिया गया है कमेटी का कि अब की मालपुआ बांटा जाएगा। जीएमएच रीवा में किशोरी के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटना को लेकर पुलिस उलझी हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शनिवार को पीड़िता के बयानों की सच्चाई परखने के लिए सीन रिक्रिएशन किया गया। शुरुआत में पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में किशोरी ने अपने बयान में गैंगरेप का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा है कि किशोरी ने पहले बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चूंकि
क्योंकि यह एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना है, इसलिए उनका पूरा प्रयास बच्ची को न्याय दिलाने में है। एसपी ने चिंता जताई है कि पीड़िता से बार बार मीडिया के सामने बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिससे उसका केस कमजोर हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता की स्लाइड जांच के लिए सागर भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रमोद शर्मा ने एसपी और संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा और मऊगंज जिले में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा बकरियां भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर कचुलियान थाना अंतर्गत ग्राम पहाड़िया निवासी साहिल कुशवाहा बारिश और आंधी तूफान से खेत में चर रही बकरियों को बचाने के कारण उन्हें लेने गया था। इसी दौरान वह खजूर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, तभी अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मऊगंज जिले के भी एक गर्भवती महिला की भी मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। इसके अलावा रीवा जिले के गढ़ सहित मऊगंज जिले के अन्य स्थानों में करीब आधा दर्जन लोग आज गिरने से घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। सतना में रविवार सुबह नंदहा गांव में एक वृद्ध महिला की करंट लगने से मौत हो गई। वार्ड 5 की रहने वाली 65 साल की जुगीबाई पटेल सुबह 6 बजे शौच के लिए निकली थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल शनिवार की शाम आए तेज अंधड़ से क्षेत्र में कई जगह बिजली की पोल और तारें टूट गई थी। जुगीबाई 11 केवी की टूटी हुई तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पौड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को जानकारी दी और तुरंत बिजली बंद करा दी गई। घटना से गांव में शोक का माहौल तो है ही, ग्रामीणों में बिजली विभाग की इस लापरवाही को लेकर आक्रोश भी है। मऊगंज जिले में लौर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरेश साहू निवासी ग्राम निबुआ बीती शाम करीब 8 बजे ड्यूटी के बाद अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहा था, तभी लौर के समीप तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सुरेश बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और वहीं मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद वाहन चालक कार सहित फरार हो गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। अग्रवाल नवयुवक मंडल रीवा द्वारा 7 दिवसीय समर पैराडाइज कैंप का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज भवन में 9 जून को कैंप का शुभारंभ हुआ था और समापन 15 जून को किया गया। कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई गई, जिसमें समाज के युवाओं, बच्चों व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता निभाई। कैंप में इंडोर व आउटडोर गतिविधियों में बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे स्वास्थ्यवर्धक कई खेल सहित गीत, संगीत, नृत्य, पाककला, सौंदर्य कला सहित चित्रकला का प्रशिक्षण व प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें 2 सैकड़ा से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना और महिलाओं में छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना रहा। कैंप के समापन पर प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को मेडल व प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए गए। रीवा में अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। नगर निगम रीवा के द्वारा 14 अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद कई अवैध कॉलोनाइजर्स अपनी अपनी साइट्स को छोड़कर भूमिगत हो गए हैं। बता दें कि निगम द्वारा निरंतर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां कॉलोनी के नाम पर भूमाफियाओं द्वारा जमीनें बेची जा रही हैं। दरअसल रीवा जिले में कई वर्षों से
से लगातार अवैध बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स शहरी क्षेत्र की बेशकीमती जमीनों को अवैध रूप से बेचने का काम कर रहे हैं। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने में इन अवैध बिल्डर्स के खिलाफ नामजद 14 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी विवेक सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनी विकासकर्ता एवं बिचौलियों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये नगर निगम रीवा से हमें एक थाना कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें करीब 5-6 प्रकरण ऐसे थे जिसमें उन्होंने अधिनियमों का उल्लंघन करके और गलत तरीके से उन्होंने कॉलोनीज़ वगैरह काटी थी, जिसके आधार पे वहाँ पे कोतवाली में करीब 6 प्रकरण इसमें दर्ज हुए, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण दर्ज है, जिसकी विवेचना स्टार्ट की गई है और जैसा विवेचना पाई है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। मैहर में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर तक चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। अमरपाटन तहसील ताला और मुकुंदपुर में तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सोनवारी चौपड़ा मड़ई ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल भी हुए। वहीं रविवार की सुबह से लोगों को फिर से उमस भरी गर्मी और तेज धूप का सामना करना पड़ा। रीवा रेंज के डीआईजी राजेश सिंह ने शनिवार रविवार की रात मऊगंज जिला मुख्यालय के थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार भी मौजूद रहे। डीआईजी ने अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान की जानकारी ली। यह निरीक्षण रीवा आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर किया गया। इसमें मेडिकल, नशा और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की कार्यवाही पर जोर दिया गया। एसपी दिलीप सोनी ने रात करीब 2 बजे थाना शाहपुर और हनुमना का भी निरीक्षण किया। थाना हनुमना में निरीक्षक अनिल काकड़े और स्टाफ से चर्चा की। उन्होंने महिला अपराधों की रोकथाम और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण पर ध्यान देने को कहा। वारंटियों की गिरफ्तारी और लंबित प्रकरणों के निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। मौसम की बात करें तो मानसून की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में रविवार दोपहर के करीब 40 मिनट तक तेज बारिश हुई। इससे पहले मऊगंज में शनिवार देर रात बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। शनिवार को रीवा, सतना, मैहर सहित कई जिलों में तेज आंधी चली। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। वहीं नीमच में टीन शेड उड़ गया। अनुमानित है कि ऐसा ही मौसम रविवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं रीवा शहर के कल होने वाले कार्यक्रम। 16 जून 2025 को महावीर ITI चौराहा रीवा में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार 16 जून को जबलपुर जिले के बरगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना में हितग्राहियों के खातों में जून माह की राशि हस्तांतरित करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।